मनुष्य सृष्टि का सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। सोचते सोचते कभी कभी थक जाता है, कभी कभी अधिक सोचने के कारण सिरदर्द भी हो जाता है, अधिक सोचने के कारण लकवा अटैक भी होता है, बीपी हाई हो जाता है, शुगर की बीमारी भी हो जाती है। लेकिन एक लिमिट भर सोचना चाहिए। क्योंकि अधिक सोचने से तुम्हारी सुंदरता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। बैठे रहने से भी सुंदरता कम हो जाती है। समय पर भोजन और जल ग्रहण न करने से भी सुंदरता कम हो जाती है। गहरी नींद न सोने से भी सुंदरता कम हो जाती है। अधिक खाने से भी सुंदरता कम हो जाती है। कम खाने से सुंदरता बढ़ती है। बिल्कुल न खाने से तुम मर जाते हो। लोग सोचते हैं क्या बताएंगे ऐसी बात, इसलिए थोड़ा खाना भी चाहिए, बहुत नहीं खाना चाहिए। तो मनुष्य के जीवन में तीन चीजों का संगम है, त्रिवेणी संगम। नंबर 1 शरीर है, और नंबर 2 मन है, नंबर 3 आत्मा है। आत्मा अमर है, मन शरीर और आत्मा के बीच का सेतु है। शरीर नश्वर है, शरीर क्षणभंगुर है, शरीर अमर नहीं हो सकता है। शरीर की मृत्यु होती है, परंतु आत्मा को मारने का कोई उपाय नहीं है, उसे मारा नहीं जा सकता है। अब विचार ये करना है कि तुम शरीर हो कि तुम मन हो कि तुम आत्मा हो। यदि तुम आत्मा हो तो फिर तुम स्त्री और पुरुष नहीं हो। आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होता। और यदि तुम मन हो तो मन तो बदलता रहता है। सुबह तुम कहते हो मेरा मन खुश है, शाम को कहते हो मेरा मन बहुत नाराज है, रात में कहते हो मेरे मन में बहुत गुस्सा भरी है। तो मन जो बदलता है, जिसमें परिवर्तन होता है, वो आत्मा नहीं हो सकता है। इसका मतलब तुम मन नहीं हो। तो क्या तुम शरीर हो गंगाराम? तुम शरीर हो। यदि तुम शरीर हो तो शरीर तो परिवर्तनशील है। जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से शरीर में परिवर्तन होता है। छोटा सा बच्चा 1.5 किलो का वजन, 2 किलो का वजन बच्चा पैदा होता है।
धीरे 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 इतना परिवर्तन होता है कि तुम 80 किलो के हो जाते हो, और कितने लोग तो 2 कुंटल के भी हो जाते हैं। एक महिला का वजन 5 कुंटल है। भैंस भी उसके सामने हल्की है। अगर वो भैंस के पास खड़ी हो जाए तो भैंस को भी संदेह हो जाएगा कि मैं भैंस हूं कि ये भैंस है। और गुजरात में 2.5 कुंटल के पुरुष हमने देखा है। एक बेड पर वो अकेले बैठते हैं, डबल बेड उनको अकेले चाहिए। पत्नी को भी बिठाना हो लेटाना हो तो ट्रिपल बेड चाहिए। और शरीर में जब मांस बढ़ने लगे तो ये चिंता का विषय है। फिर व्यायाम बढ़ाइए, दौड़ना शुरू करिए, योगा शुरू करिए, खेत में काम कीजिए, खाना कम कर दीजिए, सोना भी थोड़ा कम कीजिए। अधिक आराम करने से भी शरीर में मांस बढ़ता है। अधिक सब्जी खाने से भी मांस बढ़ता है, इसलिए बहुत सब्जी भी मत खाना। और मांस खाने से तो मांस बढ़ता ही है, इसलिए मांस तो बिल्कुल मत खाना। शुद्ध शाकाहारी भोजन लीजिए, व्यसन मुक्त जीवन बनाइए, कोई नशा ना हो। गुजरात में एक व्यक्ति शराब पीकर आ रहा था। सामने से एक गुजराती महिला, धनवान परिवार की स्त्री आ रही थी। सकरी गली में दोनों गुजर रहे थे, दोनों आमने सामने टकरा गए। शराबी भी गिर पड़ा और वो महिला भी गिर पड़ी। चोट तो दोनों को नहीं लगी, लेकिन उस महिला को ज्यादा दुख हुआ और गुस्सा भी आई। उस महिला ने कहा कि शराब पी पी कर चलते हो, अंधे हो, देखते नहीं। जितने चप्पल मारूंगी सब नशा ठिकाने लग जाएगा। चप्पल का नाम सुनते ही शराबी होश में आ गया। शराबी का चप्पल से कई बार मुकाबला पड़ चुका था, इसलिए चप्पल का नाम सुनते ही शराबी ने आंखें खोली। पुरानी यादें आ गई कि बहुत चप्पल खा चुका हूं। 100 चप्पल खाए, तमाशा घुस के देखे। कितना बर्बाद हो गए शराब पी पी कर लोग, कितना बर्बाद हो गए लोगों के दांत और पैसे जर्दा खा खा कर, कितना बर्बाद हो गई लोगों की सुंदर ओंठें बीड़ी और तंबाकू के कचड़े से, धुएं से। कितनी बर्बाद हो गई तुम्हारी संपदा जुआ और सट्टा के चक्कर में। लेकिन ये मनुष्य अब भी सोया हुआ है, ये बर्बाद होता जा रहा है। कभी कहता है मनुष्य का जीवन मिला है, इसे बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। तो क्या कर फिर? करने को भजन, तजने को अमल, उत्पात न कर, उत्पात न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। इस दुनिया को आबाद करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, बर्बाद करने के लिए नहीं हुआ। जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुमको धन दिया है, मकान दिया है,
जमीन दिया है, उसे सुरक्षित आने वाली पीढ़ी को लौटाने की जिम्मेदारी आपकी है। बेचकर दारू पीने का हक आपका नहीं है। जमीन बेचकर जुआ सट्टा खेलने का अधिकार आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बाप की है, और तुम्हारे बाप की नहीं, बाप के बाप की है। बाप के बाप की संपत्ति आपकी नहीं है, फिर आप जिसके बाप है उसकी संपत्ति है, तो अपने बेटों को वो संपत्ति देकर जाइए, उसको बर्बाद मत कीजिए, तब मनुष्य जीवन पाना सार्थक कहा जाए। तालियां इतनी कमजोर क्यों बजाते हो? 3 दिन में तुम हमको भी निपटा दो। लगता है कसम खाकर बैठे हो कि तुमको भी बर्बाद करूंगा। जोर से पीट देना चाहिए, ताली ऐसे बजा दो। ताली बजाने से टेंशन भी कम हो जाती है, ताली बजाने से बीमारियां कम हो जाती है, ताली बजाने से बीपी बैलेंस में आ जाता है, ताली बजाने से शुगर समाप्त हो जाती है, ताली बजाने से लकवा अटैक नहीं होगा। रोज बजाना चाहिए। और पति पत्नी, सास बहू, पिता पुत्र अगर जोड़े से मिलकर बजाओ तो घर की भी बीमारियां दूर हो जाएंगी। लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कैमरे में सबके दांतों का फोटो खींचा जा रहा है। अच्छा लग रहा है। सोयत सोते से या जगाया, सदगुरु मेरा वही है। मेरा सदगुरु कौन है? जो मुझे माया की नींद में हमें जागृत कर दे, होश में ले आए। सोते से या जगाया, सदगुरु मेरा वही है। उनके सिवा जगत में कोई दूसरा नहीं है। सोते से या जगाया, सदगुरु मेरा वही है। उनके सिवा जगत में कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, कोई तीसरा नहीं है। ये तीसरा तो लिखा नहीं है, मैंने से बोल दिया। सद्गुरु ही हमें मोह की नींद से जगाता है। जीव तो एक है, लेकिन नींद अनेक है। कोई जीव मोह की नींद में सो रहा है, कोई लोभ की नींद में सो रहा है, कोई अभिमान की नींद में सोया है, कोई कामवासना की नींद में सो रहा है, कोई क्रोध की नींद में सो रहा है। दिन रात क्रोध करता है, क्रोध में जल भुन जाता है। उसके क्रोध करने से संसार तो नहीं बदलता है, लेकिन वो खुद बिगड़ता जा रहा है। इसलिए बहुत क्रोध न करना। स्त्रियों को ध्यान रखना है ज्यादा, क्योंकि इनके पास बच्चे होते हैं, बच्चे शैतानी करते हैं तो इनको क्रोध आ जाता है। कभी कभी स्त्रियां बच्चों को कूट देती है। अब धान कूटने को तो है नहीं, तो क्या कूटे, तो बच्चों को कूट देती है। जिनके बच्चे भी नहीं हैं तो कभी कभी अपने पति को कूट देती है। जो पति कूटे गए हैं उनको याद आ रही है कि कुटम कुटाई हो चुकी है।
लेकिन ऐसी स्त्रियां बहुत कम हैं, 1000 में 1 है बस। बाकी कोई स्त्री अपने पति को नहीं कूटती है, और पति भी अपनी पत्नी को कूटता नहीं है। और जो कूटता है अपनी पत्नी को, बहुत पाप भी लगता है। थोड़ा इनको क्षमा भी कीजिए। बच्चों को डराना चाहिए, थोड़ा धमकाना चाहिए, हल्का सा थप्पड़ मार देना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कुटाई करने से उनकी पीठ की रीढ़ टूट जाएगी। कमजोर है, बालक है, ज्ञान नहीं है, क्षमा कीजिए उसको। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, विष्णु की क्या घट गई, जो भृगु ने मारी लात। बड़ों को क्षमा करना चाहिए, अर्थात जो क्षमा करता है वो बड़ा होता है, और जो क्षमा मांगता है वो उस बड़े से भी बड़ा होता है, और जो गलती करता है वो छोटा होता है, और जो गलती पर गलती करता है, बार बार गलती करता है, गलती को दोहराता रहता है, वो तो बहुत ही छोटा है। और जो गलती करके अकड़ता भी है, ऐंठता भी है, सीना सामने ठोंक देता है कि क्या कर लोगे तुम हमारा, वो कौन है? वो फिर पशु की ग्रेड में है, जानवर है, समझ नहीं है। गलती एक बार हो जाए तो उसे गलती कहते हैं, और 2 बार हो जाए तो उसे भूल कहते हैं, बार बार गलती हो जाए तो उसे अपराध कहते हैं, और जिंदगी भर गलती होती रहे तो उसे पाप कहते हैं, और जो दूसरों को भी गलती में ढकेल दे उसे फिर महापाप कहते हैं, महापाप है। कितने लोग खुद तो गलती करते ही हैं, दूसरों से भी गलती कराते हैं। खुद दारू पीते हैं, दूसरों को भी पिलाते हैं। दारू ऐसे पिलाते जैसे चाय पिलाई जाती है। और मैं निवेदन करूंगा, शराब से तुम्हारे स्वास्थ्य का भी नुकसान है, धन का भी नुकसान है, सम्मान का भी नुकसान है, समय का भी नुकसान है, बुद्धि का भी नुकसान है। शराब से फायदा तो कुछ भी नहीं है। मैं कई शराबियों से पूछा हूं कि शराब पीते हो तो इसमें क्या लगता है, कैसा एहसास होता है? बोले कुछ नहीं है। तुमने कहा फिर पीते क्यों? बोले आदत हो गई है। तो आदत छोड़ दो। बोले छूटती नहीं है। तो पकड़े क्यों? बोले मूर्खता बस। छोड़ते क्यों नहीं? अज्ञानता बस। छोड़ोगे कब? मर जाएंगे तब। जिसके पास में किसी प्रकार की आदत नहीं है वह व्यक्ति दुखी भी नहीं होता है। इसलिए आदत को नियंत्रण कीजिए। चाय पीने की भी आदत मत बनाइए। दूध पीने की भी आदत मत बनाइए। मैं अपनी बात करता हूं, मुझे किसी चीज की आदत नहीं, तो कुछ चीजें तो मैं लेता ही नहीं। चाय है, काफी है, झंझट खत्म फालतू का। न शरबत पीता, कोई चीज की आदत नहीं, बस ठीक है। मैं अपने संत से कहता हूं, अगर रोटी बनाना तो फिर दलिया मत बनाना, और दलिया बनाओ तो रोटी मत बनाओ। क्या फायदा, ज्यादा परेशान हो जाओ। सब दलिया में वही है, वही रोटी में। सारी आदतों को जीतो, और जिस दिन तुम आदतों को जीत लोगे उसी दिन तुम
दिखने में तो लगोगे कि इंसान हो, लेकिन वास्तव में तुम इस धरती के सबसे बड़े महान व्यक्ति हो। तुम्हारे पास कोई दुख नहीं है। आदत जरा सुधार लो। गाइए, कुछ याद वाद है कि नहीं? कुछ नहीं, सब सफम सफाई। आदत जरा सुधार लो। ओहो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये फैशन करने की भी आदत छोड़ दो। कभी कभी थोड़ा ठीक ठाक कपड़े पहन लो, कभी कभी थोड़ा मीडियम भी पहन लो, कभी कभी बालों को सेटिंग भी कर लो, कभी कभी तो ऐसे ही बांध दो उसको। कितनी स्त्रियां तो 2-2 घंटे बालों पर कसरत करती है। जय बजरंग बली का लंगोट पहनकर बालों को धर रगड़ बाल भी रोते हैं, किसके चक्कर में पड़ गया मैं। साहिब बंदगी साहिब, वाह वाह साहिब साहिब। आदत जरा सुधार। रोने की आदत भी छोड़िए। कितने लोगों की आदत होती है, किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, रोने के लिए बैठ गए। अब कहने वाला भी डर गया। अब इतना रोने लगे कि कहने वाला अपनी इज्जत बचाना चाहता कि ज्यादा रोएगा तो लोग हमें क्या कहेंगे, इतना क्यों इसको बोलते। रोने की आदत भी छोड़ो, ज्यादा सोने की आदत भी छोड़ो, ज्यादा खाने की आदत भी छोड़ो। मनमानी करने की आदत भी छोड़िए। थोड़ा दूसरों से सलाह भी ले लो। मोडी डूडी मत बनो। मोडी डूडी बनोगे, किसी से दिल में दिल मिलेगा ही नहीं। मनमानी करोगे तो सभी से तनाव ही रहेगा। काम वही करना है, थोड़ा सलाह करके कर लो। कर्जा लेने की आदत भी छोड़ो, बहुत कर्जा मत लिया करो। विशेष जरूरत है तो कर्ज ले लो, लेकिन कर्ज को अदा करने का फर्ज भी पूरा करो। आदत जरा सुधार लो। गंदगी फैलाने की आदत भी छोड़िए। भारत देश में सब अच्छा है, परंतु यहां गंदगी बहुत है। अभी 2-5 साल में कुछ सफाई तो दिख रही है। पैसे का दुरुपयोग करने की आदत भी छोड़िए। कंजूसी की आदत भी छोड़िए। फिजूल खर्ची की भी आदत छोड़िए। अनावश्यक खर्च भी मत कीजिए। यदि आवश्यक है तो दिल खोल कर खर्च कीजिए। मंदिर के लिए खर्च करना है तो दिल खोलकर खर्च करो, लेकिन मदिरालय के लिए खर्च करना है तो मुट्ठी बंद कर लीजिए, बिल्कुल खर्च मत कीजिए। सत्संग के लिए खर्च करना है तो मुकेश कुशवाहा जैसे, हिमाचलपुर के घनश्याम गुप्ता जैसे बन करके सत्संग के लिए दिल खोलकर खर्च करो। लेकिन अगर शराब के लिए खर्च करना है तो दोनों मुट्ठी बंद कर लीजिए। गलत चीज के लिए खर्च मत करो। पैसे कमाइए और पैसे बचाइए भी, और बचे हुए पैसे से अपने बच्चों को, अपनी धर्म पत्नी को अच्छे कपड़े पहनाइए, उनके लिए अच्छी कार लाइए,
आजकल तो बड़ी सस्ती सस्ती कारें आ रही हैं, 50,000 की भी कार आती है, सेकेंड हैंड ले लो, डेंट पेंट करा दो। कोई पूछे कब लाए थे, कह दो बहुत दिन हो गए। बताओ ही मत पुरानी है नई है, क्योंकि शोरूम से निकलने के बाद 6 महीने बाद सब पुरानी ही हो जाती है। सेकेंड हैंड से भी काम चलाओ। अपनी वाइफ को कार में बिठा कर चलो, ये मोटरसाइकिल पर फटफटी पर बिठाते हो, गिर पड़ो तो पत्नी की टांग टूट जाएगी। और तुम्हारी पत्नी भी बहुत आशा लेकर ससुराल आई थी कि पति के पास जा रही हूं, क्या ठाठ से रहूंगी, और पति देव ऐसे मिले हैं। कितनी स्त्रियों को तो पति के रूप में पाड़ा मिला है, भैंस का पाड़ा होता है, पड़ा ही रहता है, कुछ काम नहीं करता है। अब उनकी स्त्री जब देखती है अपने पति को तो उसको पाड़ा की याद आती है कि एक पाड़ा द्वार पर, दूसरा पाड़ा घर में बेड पर पड़ा है। पाड़ा मत बनो। वाह वाह, समझो बात को। पड़े 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 गरीबी आ जाती है, कर्म योगी बनो। धनवान व्यक्ति का सम्मान रिश्तेदारों में समाप्त हो जाता है, गुणवान व्यक्ति का आदर समाज में समाप्त हो जाता है। गुणहीन व्यक्ति का यदि आदर पाना है तो गुणवान बनो, और रिश्तेदारों में छाप छोड़ना है तो थोड़ा धनवान भी बनो। तुम जब गरीब हो जाते हो तो रिश्तेदार तुम्हारे कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहते। तुम निमंत्रण देने जाते हो फिर भी वो आते नहीं। जब तुम संपन्न होते हो तुम्हारे रिश्तेदार इंतजार करते हैं कि उनके बेटे का विवाह है, हमारा भी न्योता आएगा, निमंत्रण आएगा, आस लगा कर बैठते हैं। इसलिए परिश्रम करना चाहिए। आपकी वाइफ की भी आशा रहती है कि मेरा पति मुझको ऐसे रखेगा जैसे महारानी है, रानी पटरानी महारानी। आपकी वाइफ ये नहीं सोचती मेरा पति मेरी जिंदगी में हैरानी पैदा करेगा, महारानी जैसे रहना चाहिए। और कितने पतियों को ये पत्नी भी ऐसी मिली है जैसे शादी के पहले सोचते थे लाड़ी आएगी, लाड़ी के बजाय वो भैंस की पाड़ी आई है, लेटी रहती है, पड़ी रहती है, काम नहीं करती है, और सुनाती है ज्ञान की बातें कि मैं मायके में कुछ भी काम नहीं करती थी, मेरे पास भी कोई ऐसा साधक आ जाता है वो मुझको सुनाता है ज्ञान की बातें, बोलता मैं घर में कुछ भी नहीं करता था। तो मैंने कहा ऐसा क्यों सुनाते हो? बोले इसलिए सुनाता हूं तुम्हारे पास भी कुछ भी नहीं करूंगा। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं करोगे, भोजन भी नहीं करोगे? बोले भोजन तो 3 टाइम करूंगा, कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये अलसियों की जमात इकट्ठा करना है क्या? ये निकम्मे लोग ये साधु बन करके देश को बर्बाद करेंगे। साधु को तो संसारी से भी अधिक परिश्रमी होना चाहिए, क्योंकि साधु से सभी को आशा रहती है कि संत जी कुछ ज्ञान देंगे और कुछ आशीर्वाद देंगे। वो संत आलसी है, कुछ उसको खुद ही ज्ञान नहीं है, मेहनत करना नहीं चाहता है। परिश्रम विहीन साधु आश्रम को उजाड़ देता है। परिश्रम विहीन महिला अपने घर गृहस्थी को बर्बाद कर देती है। परिश्रम विहीन पुरुष अपने घर को कंगाल बना देता है। इसलिए स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क ये दोनों वर्क करना चाहिए, यानी बुद्धि से भी काम कीजिए और साथ साथ में शरीर से भी काम कीजिए। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क।
जहां रहो वहां पर सुख के फूल खिलाओ, शांति की सुगंध उठा दो। एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम सर्वम स्याद वनम सुपुत्रेण कुलम यथा। चाणक्य ने नीति शास्त्र में बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। इस श्लोक का अर्थ भी बहुत सुंदर है। चाणक्य कहते हैं एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना। छोटा सा बगीचा हो, छोटा सा वन हो, जंगल हो, कानन हो, उसमें एक वृक्ष सुगंधित फूलों से लदा हुआ, खुशबूदार फूलों से लदा। जब मधुर मधुर हवा चलती है, वायु प्रवाहित होती है, तो उस वृक्ष के सुगंधित फूलों की खुशबू छोटे से जंगल में, छोटे से बगीचे में फैल जाती है। भीनी भीनी खुशबू आती है। एक ही सुगंधित फूलों से लदा हुआ वृक्ष पूरे बगीचे को महका देता है। इसी प्रकार से वासितम स्याद वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। ऐसे ही आपके कुल में, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में अगर एक भी ऐसी आत्मा का जन्म हुआ है जो सत्कर्म करती है, पूरे कुल कुटुंब को सुगंधित कर देती है, आनंदित कर देती है। स्वार्थ का कीड़ा अधर्म को जन्म देता है। स्वार्थ से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति देशहित, आत्महित, जनहित, परहित, सबका हित करता है। इसलिए जो स्वार्थ में डूबे हुए राजनेता हैं, वे देश हित में डिसीजन नहीं ले पाते। उनको केवल अपनी विधायक की पोस्ट दिखती है कि मेरी कुर्सी बचे, बस बात खत्म। भोजन रेडी हो तो 10 काम छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए। यदि सत्संग रेडी हो तो 100 काम छोड़कर सत्संग सुन लेना चाहिए। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने पहली बार मुझको साक्षात रूबरू देखा है? दोनों हाथ उठाकर बताओ। वेरी गुड, नीचे कर लो। 95% लोगों ने पहली बार देखा है। बबलू खड़े हो, झिंझनिया वाले। घनश्याम गुप्ता माचलपुर खड़े हो। तुम तो देख चुके पहले के दिन। ये दोनों लोग प्रोग्राम भी करा चुके हैं। दोनों परम आयोजक, परम भक्त हैं। दीक्षा भी ले चुके हैं। चुपके से आकर बैठ जाते, हंसते रहते। धन्यवाद, आशीर्वाद है। ये मुकेश की बलिहारी है। मुकेश कहाँ हो? खड़े हो। देखिए, कोई खास उम्र नहीं इस बच्चे की। उसकी पत्नी भी खड़ी हो जाए। उसकी पत्नी तो बिल्कुल और छोटी उम्र की है। क्या नाम है? लीला। लीला की लीला न्यारी है। उधर दर्शन दे दे, हाथ जोड़ के सबको, ताली बजा के सब। बैठो।